स्वामी जी को सम्मानित करना है आपकी ओर से। ठीक है, आप आ जाइए। आप सब तालियों के माध्यम से अपनी सहभागिता बना लीजिए, है ना, जोरदार तरीके से। चूंकि सुधीर बाबू अब स्वामी जी के आशीर्वचन के पूर्व उन्हें आप सम्मानित करेंगे। मुकुल जी प्लीज आई। मुकुल जी आ जाइए। और गोपाल जी भी आ जाए। स्वामी जी को उनके माल्यार्पण उनका कर लें। श्री चरणों में अर्पित करें। मुकुल जी और गोपाल जी, विपिन जी से भी विनम्र निवेदन है कि वो आ जाएंगे। विपिन जी से विनम्र निवेदन है कि वो आ जाएंगे। परम पूज्य स्वामी अकबर जी महाराज के आशीर्वचन के पूर्व अपनी श्रद्धा सुमन जी और विनम्र निवेदन, विनम्र आग्रह स्वामी जी से आशीर्वचन है। अस्मद्देशिकमस्मदीय परमा चार्यान् शेषान् गुरुन् श्रीमन्लक्ष्मण योगी पुंगव पूर्णो रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं श्रीनिशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। श्रीवानाद्रिमुनीन्द्रपाद जलज द्वन्द्वानुरागोज्ज्वलम् श्रीरामानुजपाद पंकज कृपा संलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य कमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम्
वात्सल्यादि गुणामुरासि मनघम श्री स्वाम्यनंतम श्रये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च गुरु त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो नमः। अपने इस परम पावन देश जहाँ का सनातन धर्म सभ्यता संस्कृति व्यवहारिकता दार्शनिकता तात्विकता मौलिकता सद विवेक विचारत्व आदि भाव समग्र विश्व में अनादिकाल से फैलाया जा रहा है। ऐसे भारत देश के बिहार प्रांत खगड़िया जिला के अंतर्गत महेशखुंट प्रक्षेत्र के अंतर्गत समसपुर ग्राम में स्मृति शेष अपने पूज्य पिता अच्युतानंद चौधरी जी की स्मृति में परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देशन में माता जी की प्रेरणा से 12 वर्षों के बाद शरीर त्याग के 12 वर्षों के पश्चात हो रहे इस आत्मोद्धारक सत्संग के पावन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे समादरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे वंदनीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे स्वामी मानवानंद जी, हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी, हमारे वेदादि सकल शास्त्र निष्णात पदवाक्य प्रमाण पारावार धुरी आचार्य परंपरा की अद्भुत कड़ी व्याकरण नव व्याकरण के परिज्ञाता, चूंकि संसार केवल एक पाणिनि व्याकरण को जानता है और मनुष्यों में 9 व्याकरण प्रसिद्ध है। पाणिनि के अलावे इंद्र, चंद्र, कात्यायन, हेमचंद्र आदि आदि। और
अनेकानेक कई कई मंचों से भगवान की पावन कथा भागवत, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस आदि की कथा बड़े सरस भाव में रखने वाले और साथ ही साथ संस्कृत वांग्मय के भी स्फुट वक्ता पंडित शंभुनाथ शास्त्री जी यानी वेदांती जी यानी शत्रुघ्न श्रीनिवासाचार्य जी, इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित विज्ञान के ज्ञान को छोड़कर, विज्ञान के ज्ञान को पैर से ठोकर मारकर आध्यात्मिक प्रज्ञान को अपने अंदर अधीत करने वाले हमारे पंडित प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी उपस्थित हमारे बीच इस संसार के धार में, इस संसार के धार में काव्य रचना का पतवार अर्पित करने वाले, सद्य स्फुरित काव्य रचना, आशु कवित्व भाव से निष्पन्न काव्य रचना प्रसरित करने वाले, विकीरित करने वाले और साथ ही साथ वर्तमान में अन्य पूर्व के प्राकृत आदि अन्य भावों से अन्वित रचनाओं को छोड़कर केवल आध्यात्मिक रचना विरचित करने वाले हमारे केवल राजकुमार जी, साथ ही साथ पीछे बैठे हुए तबला के महान वादक उस्ताद और उसके अलावे भी संगीत के अन्य जो विधाएं हैं, हारमोनियम आदि अन्य चीजों से जुड़ी हुई, उसके गहन अध्येता, चिंतक और उसकी यथार्थ मौलिकता को, शास्त्रीयता को जीवित रखने वाले हमारे पंडित मृत्युंजय कुमार जी, साथ ही साथ उनके बगल में बैठे हुए तबला के मशहूर उस्ताद, जिनके सामने यदि सही ढंग से बजा दें तो बड़े बड़े तबला वादक थर्रा जाते हैं और इतनी मीठी ताल बजाते हैं कि वह ताल प्रत्येक कान हर हाल में फिलहाल सुनना चाह रहा है। वैसे तबला की शिक्षा तो उन्होंने कहीं और से ली है, लेकिन उनको तबला का अंतिम बोल हमारे सुधीर बाबू ने सिखाया है, ऐसे आनंद बाबू और बैठे हुए हमारे भजन की गहराइयों में मन चेतना को डुबाने वाले और नादत ध्वनि से, अंतर ध्वनि से भजन का की प्रस्तुति करने वाले, यानी समस्त बाह्य चिंता विकारों से अपने को दूर रखने वाले, हर खुशी, हर जगह, हर स्थान पर, हर परिस्थिति में अपने अंतर चैतन्य को खुशहाल रखने वाले हमारे भैया सुबोधा, साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए हमारे और अन्य आदमी जन
इस कार्यक्रम को की चाबी जिनके पास है, चूंकि मकान कितना भी बड़ा हो, मकान कितने भी कट्ठे में हो, बड़ा हो, उसका मेन गेट मुख्य होता है। और उस मेन गेट में गेट कितना भी बड़ा हो, उसमें ताला इतना बड़ा होता है। वैसे एक हाथ के भी ताले मिलते हैं छतरपुर मंदिर में दिल्ली में, लेकिन उस ताले को खोलने वाली चाबी छोटी होती है। सुधीर बाबू के गेट के ताले को एक छोटी चाबी से खोलने वाले हमारे कुंदन बाबा और उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, आत्मीजन, माताओं बहनों, सभी आत्मीजन, इस पावन कार्यक्रम में जिसकी भूमिका से कोई गाड़ी कहीं पहुंच जाती है सही सलामत, रेल की गाड़ी कहीं पहुंचती है जब चालक उसका अच्छा रहता है। और एक बार हम लोग पटना से आ रहे थे, उस गाड़ी को हाथीदा जंक्शन में रुकना था। चालक ऐसा अलबेला था, उसे पता नहीं चला कि स्टेशन कहाँ है, और गाड़ी को इतनी स्पीड में खींचते हुए लगा दिया बीच भैया में। सारे पब्लिक उतर करके पूछने लगा कि ये क्या किया, ऐसी बोगी यहाँ चली आई और यहाँ क्यों रोका। जवाब नहीं दिया गया, बेचारे की मार छूटी, गाड़ी को बैक किया गया। 4 पहिए की गाड़ी हो, 2 पहिए की गाड़ी हो, उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, चालक। उसी प्रकार किसी मंच को चलाने के लिए एक चालक चाहिए, तभी ये गाड़ी समय से खुल करके समय पर स्टेशन पहुंच सकता है। निश्चित रूप से कहाँ कितना देर रुकना होता है वो सब निर्देश होता है। ऐसे हमारे इस मंच रूपी गाड़ी के वर्तमान चालक आकाशवाणी के प्रख्यात उद्घोषक के साथ साथ अनेक स्तरीय मंचों से अपनी उद्घोषणा की प्रस्तुति से अपने अंग जनपद के गौरव को बढ़ाने वाले, रेडियो के माध्यम से, ग्राम जगत के माध्यम से अंगिका भाषा को जनमानस में प्रसारित करने वाले हमारे बड़े भैया, जो हसोड़ है, जो हसोड़ भी है, निपोड़ भी है। भैया अर्थ तो आप ही लगा सकते हैं। बेजोड़ है, बेजोड़ है और जोड़ है, बेजोड़ है और जोड़ है। साथ ही साथ वांग्मय या वक्तृत्व यथा समय जिस माध्यम से संप्रेषण हो, जनमानस शांत चित्त रहे, ऐसी सफल उद्घोषणा करने वाले हमारे डॉक्टर विजय मिश्र जी, बाईं ओर हमारे बैठे हुए, हमारे कंधे पर खेलने वाले, गोदी में बैठने वाले, हर हमेशा योगपीठ के माध्यम से अपनी भजन की सेवा जनमानस को देने वाले सभी कलाकार बंधुजन, और भारत के झंडा को केवल भागलपुर खगड़िया ही नहीं पूरे देश में फहराने वाले, लहराने वाले और
साथ ही साथ और भी अनेक अनेक उपाधियां जुड़ी हुई हैं। हमारे धावक जी सभी आदमी जन किसी चीज का अभी आपने भजन भी सुना। हमारे पूर्व हर प्रकार के उद्गार को आपने सुना। हमारे स्वामी मानवानंद जी से करुण रस में आपने आनंद लिया। हमारे मास्टर साहब से शांत रस में आनंद लिया। हमारे भारती जी से हास्य रस में आनंद लिया। सब रस उपकारक हैं। और अब हम आप चल रहे हैं रस को छोड़ करके निरस बेरस, थोड़ी देर निरस में बेरस में, फिर धीरे धीरे आपको सब रस मिलेगा मंच के विभिन्न विद्वानों मनीषियों के द्वारा और लोगों के द्वारा भजन से भी। इस नश्वर संसार में हर व्यक्ति जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर संसार के किसी वस्तुओं से नहीं बनता, न गिट्टी से, न बालू से, न सीमेंट से, न छड़ से। संसार की किसी वस्तुओं से कोई भी इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता। इस दुर्लभ शरीर की रचना, इस अनमोल शरीर की रचना तब होती है जब भगवान की, परमात्मा की कृपा। माता पिता के की गर्भ में जीव तभी आता है जब उनकी कृपा होती। निश्चित रूप से यह अनमोल शरीर भगवान ने जो हमको आपको दिया, जिसके विषय में मानस में गोस्वामी जी संकेत करते हैं, कबहू करी करुणा नर देही अद्वैत ईश बिनु हेतु सनेही। परमात्मा को कोई लोभ नहीं है। ये जो शरीर उन्होंने दिया हमको, आपको, सबको, उन्हें कोई लोभ नहीं। कभी यह पूछने के लिए परमात्मा नहीं आते कि हमने जो शरीर दिया उसका क्या कर रहे हो, उससे क्या कर रहे हो, पूछने नहीं आते। हम आप जैसे जीव ही जब माँ की गर्भ में रहते हैं तो वहीं परमात्मा से कौल करार करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा है इस गर्भाशय वास में, गर्भ के वास में, हमको अब संसार से बाहर निकाल दीजिए। भगवान पूछते हैं वैसे जीव को कि बाहर निकालेंगे तो करोगे क्या? तो जीव कहता है कि संसार के सारे काम करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम निश्चिंत रहो। फिर प्रार्थना की, जीव को पूर्वाभास आया। गर्भावस्था में जब तक जीव रहता है 7 जन्म का उसको याद रहता है। चूंकि जीव की स्थिति गर्भावास में विपरीत करनी मुद्रा में होती है, जिसमें सिर भाग नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है और घुटना पार करके आदमी जब अपने घुटने को इसे पकड़ करके बैठ जाए, जिसे हम आप चुकू मुकू कहते हैं अपनी भाषा में, उल्टा दिया जाए, उसी स्थिति में जीव गर्भ में रहता है। इसलिए जब कभी चलता है
तो कभी पैर नीचे आ जाता है, कभी कभी किसी जीव, कोई जीव का पैर ही पहले आता है, फिर अन्य भाग। अधिकांशतया सिर भाग नीचे आता है। सिर इसलिए नीचे आता है कि यह मनुष्य शरीर भी एक वृक्ष है। अश्वत्थः प्राहुर अव्ययम, गीता में कहा गया है कि यह शरीर भी उल्टा वृक्ष है, ये संसार भी उल्टा वृक्ष है, ये जड़ है, यानी ये पीपल का वृक्ष है, 8 शाखाएं हैं। जब शीर्षासन लगाया जाता है तो पता चलता है कि सचमुच उल्टा वृक्ष है। इस रूप में जीव रहता है। चलिए, मेरा कहने का तात्पर्य आज अनायास ये सब कुछ भाव आ गए कि अनमोल दुर्लभ शरीर को, दुर्लभ शरीर कौल करार करके भगवान से आते हैं। फिर भगवान ने जब पूछा, कहा प्रभु हमको बाहर कीजिएगा तो आपका भजन कीर्तन सत्संग करेंगे। ऐसा कौल करार हुआ, जीव बाहर आया। इस संसार में आने के बाद भगवान से अधिक प्रबल भगवान की माया होती है, और माया 2 प्रकार की है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। ईसादी उपनिषदों में बहुत सारे श्लोक भरे हैं, चूंकि हमें भी कुछ क्षण में मात्र 2-4 बात चर्चा करके हमको आपको सबको सुनने हैं, सब मनुष्यों विद्वानों के, और भजन के आनंद लेने हैं। विद्या माया जीव को भगवान की ओर ले जाती है। माया भी खराब नहीं है। गीता में कुल 3 बार प्रमुखता से माया शब्द का प्रयोग हुआ है। गीता में 3 बार, पूरी गीता में। पंक्ति श्लोक हम नहीं बताएंगे अभी, समय कार्य को देखते हुए। तात्पर्य है कि हम आप जब अविद्या माया के कब्जे में चले आते हैं तो अविद्या माया संसार की ओर भेजती है, संसार में लगाती है। संसार में उस जीव को मन लगता है, भगवान में नहीं। कोई भूल से उसे पकड़ करके भी ले आए सत्संग भजन में तो कुछ क्षण के बाद वो भाग जाता, चला जाता है, मन ही नहीं लगता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अविद्या माया सत्संग में आने ही नहीं देती है, जिन्हें आने ही नहीं देती है। वो माया जाल में फंसाए रखती है जीव को। ऐसे भी बहुत सारे जीव होते हैं, चाह करके भी नहीं जा सकते, चाहना भी नहीं उठती है, ऐसे भी जीव हैं। इसलिए विद्या माया का आश्रय हम आप लें। विद्या अमृत मसनुते, वहां विद्या का अर्थ ज्ञान भी है, ब्रह्म ज्ञान से भी तात्पर्य है, और विद्या माया का आश्रय भी है, भाव भी है। चूंकि आचार्य परंपरा में जब तक विद्या माया स्वरूपा श्री जी की कृपा नहीं हो तब तक भगवत चरणार वृंद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए माँ की कृपा आवश्यक है उस माया स्वरूपा में। माँ वहां विद्या स्वरूपा है, राधा जी उसी रूप में है। इसलिए राधे राधे गाओ दौड़े आएंगे बिहारी, आदि आदि अन्य चीजें भरी पड़ी हैं। संत कबीर साहब ने बड़ी अच्छी पंक्ति की चर्चा की है, लिखी है। कई कई पंक्तियां हैं, एक पंक्ति का केवल मैं ध्रुपद बोल रहा हूं। माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। कैसे महाठगनी है?
आदि आदि श्लोक है, वह पंक्तियां हैं, उसमें बहुत सारी विष्णु के कमला हुई बैठी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी, इंद्र के सची हुई बैठी, शिव के भई शिवानी, माया महाठगनी हम जाने। तात्पर्य है, इसका भाव है कि माया येन केन प्रकारेण व्याप्त है, उसमें विद्या माया का अधिग्रहण देवगण भी करते हैं, साथ ही साथ मानव भी करते हैं, सभी करते हैं तो अच्छा होता है और वही पार लगाता है संसार से। इसीलिए कि हम आप अविद्या माया के फेर में पड़ करके अपने इस अमूल्य जीवन को नष्ट ना कर दें, इस अमूल्य जीवन की वास्तविकता को समझें, जानें और उस आधार पर अपना कार्य करते चले, भगवान का भजन स्मरण। जब तक यह जीवन है, शरीर है मनुष्य का, इसमें सुख दुख मान अपमान, हर्ष विषाद, हास उल्लास सब लगा रहता है। कोई भी एक चीज स्थिर नहीं रहता। हमारा आपका फर्ज होता है सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी सुख में दुख में सम रहना, लाभ में अलाभ में सम रहना। और असोच्यानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे, जो संसार में सोचनीय नहीं है, चिंतन योग्य नहीं है, उसके विषय में सोचना यह वृथा है। और कभी कभी लोग जो सोचने योग्य नहीं है उसे ही सोचते हैं। चिंतन संसार की ओर ही रहता है, यानी कार्य शैली। और प्रज्ञावादांश भाषसे, बड़े बड़े विद्वानों की भाषा में बोलते हैं, प्रज्ञावान होकर के बोलते हैं और सोचने के लिए सोच करते, चिंतन करते। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, सार बात अनेक संतों ने तो बताए ही हैं। गोस्वामी जी बताते हैं कि आज के इस संसार में मनुष्य के लिए बहुत सारे साधन उपाय हैं अपने सनातन धर्म में। और साथ ही साथ आज एक शब्द कहीं मैंने लेखन में दिया है चर्चा में कि कुछ अज्ञानी लोग सिख धर्म को, जैन धर्म को सनातन से भिन्न मानते हैं। जैन धर्म के प्रथम गुरु ऋषभदेव की चर्चा भागवत में आती है, उनकी चर्चा भागवत में है। वह भी सनातन का ही एक अंग है। भगवान सिख धर्म जो है वह भी सनातन का अंग है। इसी सनातन को उस युग की व्यवस्था के अनुसार, कार्यशैली के अनुसार एक शिष्य, गुरु अपने सारे चीज एक शिष्य को देता, शिष्य उसे बांटता है। गुरु अपना धर्म शिष्य से निभाता, शिष्य अपना धर्म गुरु से निभाता है। इसलिए शिष्य को श्रेष्ठ मान करके नानक देव जी ने वहां गुरु धर्म नहीं नाम रखा, सिख धर्म। शिष्य का धर्म है कि गुरु के संदेश उपदेश का प्रचार करे, संरक्षण करे। और भी अनेक चीजें जो हैं अपने सनातन धर्म में सभी उसी धारा की ओर है। जितने संत ऋषि आचार्य हुए,
आज तो नहीं, कभी आगे बताएंगे कि भगवान बुद्ध का के संबंध में कि कैसे वो इस रूप में आते हैं, किस तरह कुछ कुछ छोड़ेंगे तो जिज्ञासा बनी रहती है। चलिए अधिक बात न कह करके गोस्वामी जी के सार की चर्चा हो रही थी कि गोस्वामी जी महाराज ने मानस में चर्चा की है। अनेकों स्थानों पर भगवान श्री राम परमात्मा है। भगवान के जितने नाम रूप हैं परतत्व से युक्त हैं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब पुरबासी। ऐसे परमात्मा है, सबसे अलग भी है, लेकिन वही सबके हृदय में विराजमान भी है। उस परमात्मा का नाम हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते किसी समय ले सकते हैं। इसमें कहीं कोई बंधन नहीं। यहाँ तक कि खाते वक्त भी शौचालय में रहने पर मंत्र आप नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान का नाम बोल सकते हैं। सब यात्रा अशौच में हम आप भगवान का नाम बोलते हैं, बोल सकते हैं। इसकी निरंतरता जीव के मन में चलती रहनी चाहिए। माताएं भोजन बनाती हैं, उस समय भी नाम चल सकता है। अन्य सारे कार्यों में सब लोग से यही विचार है, आग्रह है कि योग पीठ के तत्वावधान में जो यह अभियान है, जिस अभियान की चर्चा अभी भारती जी ने रखी कि किसी भी परिस्थिति में जीव के जन्म होने पर, शरीर छोड़ने पर, वर्ष की स्थिति में, किसी शुभ कार्य में, अन्य कार्यों में भी एक छोटा मोटा सत्संग हो तो व्यक्ति का मन चित्त आनंद से आपूरित हो जाता है, भरता है और अनेक प्रकार के ज्ञान विचार चिंतन मनीषियों विद्वानों से भजन के क्रम में वो प्राप्त होता है। चलिए गोस्वामी जी ने सार क्या दिया है, बिल्कुल समयानुसार हम वाणी को समेट रहे हैं। सबको ये पंक्ति याद है। कल जुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग के सब नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बहुत अच्छा, और थोड़ा विलंबित में आप रखना होगा। कल युग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। राम एकता बसती तारी नाम को खल कुमति सुधारी। राम एक
सीता पसती तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी कलयुग के बल नाम आधारा सुमरि तुम्हारी नर उतरहि पारा कलयुग बहुत अच्छा बहुत अच्छा आवाज है ना बहुत अच्छा सुमेरी पवन सुत सुमेरी पवन सुत पावन नाम सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस करी राखे राम सुमिर सुमिर उतरहि पारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा कलयुग केवल नाम सुमिर नर उतरहि पारा सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम